निफ्टी और सेंसेक्स का शानदार प्रदर्शन और कल की उम्मीद। कल के बाजार के लिए सबसे बड़ी खबर आज की रिकवरी है। शुक्रवार को निफ्टी ने 24,050 और सेंसेक्स ने 77,550 के स्तर को छूकर निवेशकों में नया जोश भर दिया है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी का सपोर्ट लेवल 30,800 पर मजबूती से बना हुआ है, जबकि 24,200 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट से संकेत सकारात्मक रहते हैं तो हम कल एक और गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं। ट्रेडर्स को सलाह दी जाती है कि वे ऊपरी स्तरों पर सावधानी बरतें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें। बाजार में आई ये 1.2% की तेजी इस बात का संकेत है कि निचले स्तरों पर खरीदारी लौट रही है। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर ने इस रैली का नेतृत्व किया है, जो कल भी जारी रह सकता है। टीसीएस के शानदार Q4 नतीजे और आईटी सेक्टर में हलचल। आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने अपने चौथी तिमाही के नतीजों में बाजार की उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी ने लगभग 13,718 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो पिछली तिमाही की तुलना में 29% की बड़ी छलांग है। इस खबर का असर कल न केवल टीसीएस के शेयरों पर दिखेगा, बल्कि इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक जैसे अन्य आईटी शेयरों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ समय से दबाव में रहने वाला आईटी इंडेक्स अब रिकवरी के मोड़ पर है। यदि कल आईटी शेयरों में खरीदारी बढ़ती है तो निफ्टी को 24,100 के पार ले जाने में ये सेक्टर सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर में उछाल और बैंक निफ्टी की दिशा। बैंक निफ्टी ने आज 55,900 के ऊपर बंद होकर अपनी मजबूती साबित की है। कल के बाजार में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों पर विशेष नजर रखनी होगी। बैंकिंग इंडेक्स में 2% की तेजी ये दर्शाती है कि विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज फिर से वित्तीय शेयरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कल के लिए बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 56,200 पर है। अगर ये लेवल टूटता है तो हमें एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और लोन ग्रोथ की वजह से एक्सिस बैंक और एसबीआई जैसे सरकारी बैंक भी रडार पर रहेंगे। कल निवेशकों को बैंकिंग सेक्टर में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। ऑटो सेक्टर में जबरदस्त तेजी और नई नीतियां। ऑटोमोबाइल सेक्टर फिलहाल सबसे हॉट सेक्टर बना हुआ है। अशोक लीलैंड और सोना बीएलडब्ल्यू जैसे शेयरों में आज जो तेजी देखी गई, वो कल भी जारी रहने की संभावना है। टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी के लिए भी कल का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार की नई ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीतियों और आगामी त्योहारों की मांग के कारण ऑटो कंपनियों के सेल्स डेटा में मजबूती की उम्मीद है। कल इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। विशेष रूप से ईवी सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में कल 2-3% की और बढ़त देखी जा सकती है। निवेशकों को टायर और ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों पर भी नजर रखनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी और टाटा पावर पर फोकस। 2026 में भारत का सबसे बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी पर है। टाटा पावर और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े नाम रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में भारी निवेश कर रहे हैं। कल के बाजार में टाटा पावर का शेयर चर्चा में रहेगा, क्योंकि कंपनी को नए सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स मिलने की खबरें आ रही हैं। सरकारी सब्सिडी और कार्बन उत्सर्जन कम करने के वैश्विक दबाव के बीच एनर्जी स्टॉक्स में लंबी अवधि की तेजी बनी हुई है। कल अडानी ग्रीन और सुजलॉन जैसे शेयरों में भी हलचल देखी जा सकती है। यदि आप सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कल आपको अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखता है। इस सेक्टर में गिरावट पर खरीदारी करना समझदारी होगी। खबर 6, क्रूड ऑयल की कीमतें और भारतीय रुपया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव भारत के लिए हमेशा एक बड़ा फैक्टर रहता है। फिलहाल डॉलर के मुकाबले रुपया 92.71 के करीब कारोबार कर रहा है। कल के बाजार में पेंट कंपनियों जैसे एशियन पेंट्स और ओएमसीज जैसे बीपीसीएल और एचपीसीएल पर नजर रखें। अगर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं तो इन कंपनियों के मार्जिन में सुधार होगा और इनके शेयर कल हरे निशान में कारोबार करेंगे। हालांकि रुपए की कमजोरी आईटी और फार्मा सेक्टर के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा डॉलर में आता है। कल फॉरेक्स मार्केट के आंकड़ों का शेयर बाजार पर सीधा असर पड़ेगा। एफआईआई और डीआईआई का डेटा विश्लेषण। कल के बाजार की दिशा तय करने में संस्थागत निवेशकों की भूमिका सबसे अहम होगी। हालिया आंकड़ों के अनुसार डीआईआई ने बाजार को सहारा देने के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी की है, जबकि एफआईआई अभी भी कुछ स्तरों पर बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि कल की तेजी के बाद उम्मीद है कि एफआईआई का रुख सकारात्मक हो सकता है। अगर कल विदेशी निवेशक नेट खरीदार बनते हैं तो बाजार में एक नया बुल रन शुरू हो सकता है। निवेशकों को शाम को आने वाले एफआईआई डेटा पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये कल के लिए मार्केट सेंटिमेंट तय करेगा। डेटा के अनुसार मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी फिर से शुरू हो गई है। खबर 8, रियल एस्टेट सेक्टर और गोदरेज प्रॉपर्टीज।
रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से काफी तेजी देखी जा रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ जैसे शेयर कल भी रडार पर रहेंगे। हाल ही में घरों की बिक्री में जो उछाल आया है उसका सीधा फायदा इन कंपनियों को मिल रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में रियल एस्टेट स्टॉक्स में ब्रेकआउट की संभावना है। तकनीकी चार्ट पर गोदरेज प्रॉपर्टीज ने डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनाया है, जो आने वाले समय में बड़ी तेजी का संकेत है। यदि कल निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 1% से ऊपर खुलता है तो ये सेक्टर कल का टॉप गेनर बन सकता है। जो निवेशक रियल एस्टेट में रुचि रखते हैं उनके लिए कल खरीदारी का एक अच्छा अवसर हो सकता है। मेटल सेक्टर और वैश्विक मांग का असर। कल के बाजार में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को जैसे मेटल शेयरों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चीन से आने वाले आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक मांग में सुधार की खबरों के चलते मेटल की कीमतों में बढ़त देखी जा रही है। मेटल सेक्टर चक्रीय होता है और अब ये अपने तेजी के चक्र में प्रवेश कर रहा है। कल अगर डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है तो कमोडिटी और मेटल स्टॉक्स में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिलेगी। ट्रेडर्स को सलाह दी जाती है कि वे सपोर्ट लेवल्स के पास ही एंट्री लें। कल मेटल इंडेक्स निफ्टी को ऊपर ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। खबर 10, कल के लिए टॉप पिक्स और सेक्टर रणनीति। वीडियो के अंत में कल के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति ये है कि आप डिफेंसिव और ग्रोथ स्टॉक्स का संतुलन बनाए रखें। कल के लिए टॉप 3 सेक्टर बैंकिंग, आईटी और ऑटो रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे हैवी वेट शेयर निफ्टी की दिशा तय करेंगे। कल यदि निफ्टी 24,150 के ऊपर टिकता है तो नया टारगेट 24,400 हो सकता है। स्टॉक्स की बात करें तो टाटा पावर, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक पर कल दांव लगाया जा सकता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अत्यधिक लिवरेज ना लें और अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार ही ट्रेड करें। कल का बाजार पूरी तरह से बुल्स के नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन वैश्विक संकेतों को नजरअंदाज ना करें।